बेंगलोर के बाहर पहाड़ की उस चोटी पर जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं, एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर दिल की धड़कन रुक जाती है। ये इंजीनियरिंग हॉस्टल अपनी सुर्ख ईंटों के साथ जितना पुरशिकवा है, इसके अंदर का सन्नाटा उतना ही जहरीला है। यहाँ कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि दर्जा हरारत अचानक गिर गया है। लोग कहते हैं यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे कोई नादीदा हाथ आपका गला घोंट रहा हो। यहाँ का ब्लॉक सी वो मनहूस जगह है जहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। मकामी रवायात के मुताबिक ये हॉस्टल महज एक इमारत नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान की बेहुरमती है। 1970 की दहाई में जब यहाँ बुनियादें खोदी जा रही थीं, तो वहाँ से इंसानी हड्डियों के साथ साथ कुछ अजीब-ओ-गरीब अशिया भी बरामद हुई। तांत्रिकों ने वार्निंग दी थी कि ज़मीन को छेड़ा ना जाए, क्योंकि ये खून पीने वाली ज़मीन है। तामीर के दौरान ही कई मज़दूर अचानक बुलंदी से गिरे, लेकिन उनके जिस्म पर ज़ख्म का एक निशान तक न था, जैसे किसी ने हवा में ही उनकी रूह को खींच लिया हो। हॉस्टल का ब्लॉक सी वो हिस्सा है जिसे इंतज़ामिया ने अब तकरीबन लावारिस छोड़ दिया है। इस ब्लॉक के सामने लगे दरख्त हमेशा खुश्क रहते हैं, चाहे तेज़ बारिश ही क्यों ना हो। यहाँ के कमरों की दीवारें अजीब सी नमी छोड़ती हैं, जिसकी बू सड़े हुए गोश्त जैसी होती है। इस ब्लॉक में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों आंखें अंधेरे कोनों से आपका पीछा कर रही हों। यहाँ के स्टूडेंट्स बताते हैं कि बाज़ औक़ात दिन के उजाले में भी राहदारी में किसी के साए आपके साए से टकराते हैं। 1984 की एक सर्द रात, एक इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म ने इस कमरे में खुदकुशी कर ली थी। वजह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा हौलनाक है। जिसने भी इस कमरे में कदम रखा वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए खामोश। आज इस कमरे पर भारी जंगालूद जंजीरें चढ़ी हुई हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में इस बंद कमरे के अंदर से फर्नीचर घसीटने और किसी के ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने की आवाज़ें पूरी बिल्डिंग में गूंजती हैं। ये इस हॉस्टल का सबसे मशहूर और दस्तावेजी वाक़या है। हर रात ठीक 2:15 पर तीसरी मंजिल की राहदारी में भारी बूटों के भागने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गार्ड किसी का पीछा कर रहा हो, लेकिन जब कोई हिम्मत करके बाहर झांकता है तो राहदारी बिल्कुल खाली होती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इन आवाज़ों के साथ साथ फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते चले जाते हैं, जो कमरा नंबर 302 के दरवाजे पर जाकर गायब हो जाते हैं। एक बार सुबह सवेरे जब कुक मेस का दरवाज़ा खोलने पहुंचा तो उसके हाथ से चाबियां गिर गईं। हॉल की तमाम प्लेटें फर्श पर बिल्कुल तरतीब से टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने पैमाइश करके उन्हें तोड़ा हो। दीवार पर ताज़ा खून से बड़े बड़े हरफों में लिखा था, योर फ्लैश इज़ डिलीशियस। जब पुलिस ने इस खून का टेस्ट करवाया तो पता चला ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि ऐसी मखलूक का खून है जो ज़मीन पर मौजूद ही नहीं। इस वाक़े के बाद आधा अमला नौकरी छोड़कर भाग गया। ये वाक़या आज भी मैंगलोर के लोगों की ज़ुबान पर है। एक लड़का सिद्धार्थ वॉशरूम गया और गायब हो गया। 3 दिन बाद उसकी लाश छत की सील टंगी से मिली। मिस्ट्री ये नहीं थी कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, बल्कि ये थी कि सिद्धार्थ के फेफड़ों से कई किलो खुश्क रेत कैसे मिली। मैंगलोर में कोई रेगिस्तान नहीं है और पानी में डूबने वाले के अंदर खुश्क रेत का मिलना साइंस के लिए आज भी एक चैलेंज है। 2012 में एक स्टूडेंट आर्यन ने दावा किया कि उसने रात को अपने बिस्तर के पास एक लड़के को बैठे देखा जो उसकी किताबें पढ़ रहा था। जब आर्यन ने उसे टोका तो उस लड़के ने अपना सर आहिस्ता से मोड़ा। आर्यन के होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़के का चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा था जो तारीकी में चमक रहा था। आर्यन उस रात के बाद 3 माह तक हॉस्पिटल में रहा और आज भी वो अंधेरे से डरता है। हॉस्टल की पुरानी लाइब्रेरी में रात को देर तक रुकना मना है। लोग कहते हैं वहाँ एक बूढ़ा आदमी पुराने रजिस्टर उलट पुलट रहा होता है। एक बार एक स्टूडेंट ने उसे आम इंसान समझकर पेन मांगा। उस बूढ़े ने अपना हाथ वहीं बैठे बैठे इतना लंबा किया कि वो हॉल के दूसरे सिरे तक पहुंच गया और पेन उठाकर उस लड़के को दे दिया। उसकी उंगलियां हड्डियों की तरह सफ़ेद और नुकीली थीं। वो स्टूडेंट बुरी तरीके से डर गया और उसने दोबारा कभी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया। हॉस्टल का एक साबिक वार्डन अपनी मौत से पहले एक लर्जा खेज इंकशाफ कर गया। उसने बताया कि उसने कई बार हॉस्टल के बाग में छोटे बच्चों को खेलते देखा है, लेकिन उनके पाँव पीछे की तरफ मुड़े होते। वो बच्चे उसे देखकर गायब हो जाते और पीछे सिर्फ जली हुई लकड़ी की बू रह जाती। उसका मानना था हॉस्टल दरअसल रूहों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट है, जहाँ वो कुछ देर क़याम करती हैं। तीसरी मंजिल की बालकनी में अक्सर एक बूढ़ी औरत नीले लिबास में खड़ी नजर आती है। वो नीचे लॉन में बैठे स्टूडेंट्स को हाथ के इशारे से अपने पास ऊपर बुलाती है। मुकामी तांत्रिकों का कहना है वो इस ज़मीन की असल मालकिन है, जिसे यहाँ इमारत बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो भी उसकी बात सुनने के लिए ऊपर गया, या तो वो सीढ़ियों से गिरकर अपाहिज हो गया या फिर उसे हमेशा के लिए मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। चंद साल पहले एक इंटरनेशनल पैरानॉर्मल टीम ने यहाँ रात गुजारी। उनके हाईटेक आलात ने रिकॉर्ड किया कि पूरे ब्लॉक सी की दीवार से एक ही वक्त में हज़ारों आवाज़ें सरगोशियाँ कर रही थीं। उनके थर्मल इमेजिंग में ऐसे हिवले नजर आए जो इंसानी साख्त के थे ही नहीं। टीम ने रिपोर्ट में लिखा, ये जगह रहने के काबिल नहीं है, यहाँ की दीवारें इंसानी तवानाई जज्ब कर रही हैं।
آج بھی اس ہاسٹل کا بلاک سی ویران ہے، لیکن رات کو وہاں سے گزرنے والے بتاتے ہیں کہ وہ آج بھی کمرہ نمبر 302 کے پیچھے کسی کے کھرچنے کی آوازیں سنتے ہیں۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ منگلور کے اس ہاسٹل میں ایک رات تنہا گزار سکیں؟